क्या आपने कभी महसूस किया है, जैसे ही आपने किसी को अपनी सैलरी, बिजनेस की कमाई या यूट्यूब की इनकम बताई, कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। काम रुकने लगे, ऑर्डर कम हो गए, व्यूज गिर गए या फिर अचानक खर्चे बढ़ गए। बहुत से लोग इसे नजर लगना कहते हैं। चाहे आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक बात लगभग हर सफल इंसान मानता है कि अपनी कमाई का ढिंढोरा कभी मत पीटो। नमस्कार दोस्तों, द वेल्थ रूटीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुबह की श्री राधे राधे। मेरी प्रभु से यही कामना है कि आप सभी का जीवन बहुत ही मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी कमाई सबको बताना क्यों नुकसानदायक हो सकता है, लोग ऐसा क्यों मना करते हैं और क्यों अपनी आर्थिक प्रगति को शांत रहकर आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी समझदारी हो सकती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। कोई अपनी सैलरी बता रहा है, कोई बैंक बैलेंस, कोई हर महीने की इनकम। लेकिन हर चीज दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता। कमाई एक निजी बात है। जब ना लोग आपकी आय जान लेते हैं तो अक्सर उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है। कुछ लोग आपसे खुश होंगे, कुछ लोग आपसे कंपेयर करेंगे, कुछ लोग तो जलेंगे भी और कुछ आपकी हर बात को पैसे से जोड़कर देखने लगेंगे। यहीं से सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। और जिनकी लाइफ में ये बैड एक्सपीरियंस स्टार्ट होने लगते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग इन परेशानियों को एक नाम दे देते हैं, नजर लगना। फ्रेंड्स, क्या आप भी नजर पर विश्वास करते हो? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? हर संस्कृति में नजर की अपनी मान्यता रही है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, जब लोग आपकी सफलता देखकर आपसे ईर्ष्या करते हैं तो उसका असर आपके रिश्तों, माहौल और मानसिक शांति पर पड़ सकता है। कई बार नुकसान नजर से नहीं, बल्कि लोगों के बदले व्यवहार से होता है। इसलिए ना समझदारी यही है कि सफलता को शोर नहीं, मेहनत से बढ़ाया जाए। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से इन सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। दो दोस्त थे। दोनों ने एक साथ अपना काम शुरू किया। पहला दोस्त हर महीने सबको बताता था कि उसने कितनी कमाई की। दूसरा सिर्फ मेहनत करता रहा। धीरे धीरे पहले दोस्त के आसपास के लोग बदलने लगे। कोई उससे उधार मांगने लगा, कोई उसकी कमाई पर ताना मारने लगा, कोई हर समय उससे कंपेयर करने लगा। कारणवश वह तनाव में रहने लगा। दूसरा दोस्त ने कभी अपनी कमाई का दिखावा नहीं किया। वह चुपचाप आगे बढ़ता गया। कुछ साल बाद जिसने सबसे कम बोला, वही सबसे ज्यादा आगे निकल गया। सीख यह नहीं कि कमाओ मत, सीख यह है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। और यह कहानी मेरे भी लाइफ के बैड एक्सपीरियंस से काफी रिलेट करती है। पहले ना जब भी कोई मुझसे पूछता कि आपकी इनकम क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मैं डायरेक्ट बिना कुछ समझे अपनी इनकम, अपने फ्यूचर प्लान सबको बता देती थी, बहुत ही उत्साह के साथ। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ना मेरी जो इनकम होती उसमें अटकलें आना स्टार्ट हो जाती। कारणवश जो भी मेरा फ्यूचर प्लान होता वह अपने टारगेट टाइम से डिले होना स्टार्ट हो जाता। सो फ्रेंड्स, अपने बैड एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी कमाई कभी भी किसी को डायरेक्ट नहीं बताऊंगी। उसे जितना हो सके पर्सनल रखने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि अब मैं किसी भी हाल में अपने ड्रीम टारगेट को और लेट नहीं कर सकती।
फ्रेंड्स, जिस दिन हम अपने ड्रीम टारगेट को अचीव कर लेते हैं ना, तो हमें खुद से लोगों को अपनी इनकम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा लाइफ स्टाइल ही हमारा स्टैंडर्ड उनको बता देता है। फ्रेंड्स, अपनी कमाई को हम जितना प्राइवेट रखेंगे उतना हमारे लिए ही लाभदायक है, क्योंकि लोग हमसे कंपेयर नहीं करेंगे। सेकंड, अनचाही उम्मीदें नहीं पालेंगे। थर्ड, कई लोग मदद या उधार के लिए दबाव भी बना सकते हैं आप पर। फोर्थ, आपकी मानसिक शांति कम हो सकती है। एंड फिफ्थ, विनम्रता और सादगी लंबे समय तक सफलता बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। याद रखिए, पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं तो उसकी डालियां और झुक जाती है। सच्ची सफलता भी इंसान को शांत बनाती है, शोर मचाने वाला नहीं। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, कमाई बढ़ाइए, सीखते रहिए, लेकिन हर किसी को अपनी आय बताना जरूरी नहीं। फ्रेंड्स, कुछ बातें जितनी निजी रहती है उतनी ही ज्यादा सुरक्षित। अगर आप नज़र पर विश्वास करते हैं तो सावधानी रखिए, अगर नहीं भी करते तब भी अपनी प्राइवेसी बनाए रखना एक बहुत अच्छी आदत है। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि अपनी कमाई सबको बतानी चाहिए या इसे निजी रखना ही बेहतर विकल्प है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।